नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है DD VRJ। देखिए, इस चैनल पर आज हम ये दूसरा वीडियो जो है आपके लिए लेकर आए हैं और ये वीडियो जो है सभी शिक्षक भर्ती प्रतियोगी परीक्षाएं जिसके जैसे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, सभी शिक्षक भर्ती प्रतियोगिताओं के लिए बड़ा ही उपयोगी है। और शिक्षा मनोविज्ञान का ये वस्तुनिष्ठ रूप जो है वो हम आपके लिए नियमित लगातार लेकर आएंगे। तो सभी शिक्षक भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले जो बच्चे हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड के हों, चाहे सेकंड ग्रेड के हों, चाहे वो थर्ड ग्रेड के हों, चाहे अन्य किसी भी क्षेत्र में यदि शिक्षक भर्ती की परीक्षा देने वाले हैं तो उनके लिए बड़ा ही उपयोगी मैटर जो है हम आपके लिए संकलित करके ला रहे हैं। तो कल हम आपके लिए 20 प्रश्न लेकर आए थे, आज हम चर्चा करेंगे उससे आगे। तो चलते हैं आज के इस अपने वीडियो की तरफ। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन है, ये परिभाषा किसकी है? तो भाई ये 20 का प्रश्न है, तो कल वाले वीडियो में ये प्रश्न आया हुआ है। आपसे कमेंट में चाहते हैं कि इसका उत्तर जो है वो बताएं। इसमें एलिस क्रो है, स्किनर है, स्टीफन है और प्रोफेसर ट्रो है। इसका आंसर मैं बता चुका हूँ, तो आपसे निवेदन है कि कमेंट में इसका उत्तर बताएं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर आगे की तरफ। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, ये परिभाषा किसकी है? तो ये प्रश्न जो है ये पूछा गया है फर्स्ट ग्रेड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2020 में, फर्स्ट ग्रेड मैथ्स 2016 में, फर्स्ट ग्रेड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2023 में। तो ये प्रश्न जो है आपसे पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है वो है E. A. पील, C. E. स्किनर, क्रो एंड क्रो और वुडवर्थ। तो आपके हिसाब से ये परिभाषाएं मैंने आपको बताई थी कि ये परिभाषाएं आपको पढ़नी है, तो इसका ऑप्शन जो है सही आप कमेंट में मेरे से पहले उत्तर दें। चलो हम ही बता देते हैं, ये परिभाषा जो है ये पील की है, E. A. पील फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन ये है किसने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि एवं विकास का व्यवस्थित अध्ययन है? प्रश्न पूछा गया है सेकंड ग्रेड 22 में, फर्स्ट ग्रेड होम साइंस 2022 में। और इसके ऑप्शन आपके पास हैं J. A. स्टीफन, J. S. प्लूम, W. V. कॉल्सनिक, B. F. स्किनर। तो भाई ये परिभाषा जो है मैंने कल आपके साथ पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि ये 7-8 नाम बताए थे, इनकी परिभाषाएं आपको पढ़नी चाहिए। तो परिभाषाओं से देखो कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं। तो इसका ऑप्शन आप बताएं कमेंट में। चलो हम बताते हैं, इसका जो राइट आंसर है वो है J. A. स्टीफन पहला। अगला जो प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं। यह कथन किसका है? ये पूछा गया है फर्स्ट ग्रेड 2020 में। तो आपके पास ऑप्शन है सार्वे एंड टेलफोर्ड, दूसरा है स्किनर, तीसरा एलिस क्रो, क्रो एंड क्रो। तो भाई ये परिभाषा जो है किसकी है? कमेंट में जवाब दें आप, शीघ्रता थोड़ी सी दिखाएं, आप बात को समझें और उत्तर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर है, ये परिभाषा जो है ये दी थी एलिस क्रो ने। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है वो है मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उनकी उन्नति के योग देता है। योग का मतलब यहाँ सहयोग की बात कर सकते हो, योगदान देता है इसकी बात कर सकते हो। यह कथन किसका है? तो ये प्रश्न पूछा गया फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस 2016 में। आपके जो आंसर इसमें 4 दे रखे हैं, इसमें जो सही है उसको आपको बताना है। कॉल्सनिक है, क्रो एंड क्रो है, ब्लेयर है और कुप्पुस्वामी है। तो इसका राइट आंसर जो है आपके हिसाब से बताएं। तो इसका राइट आंसर जो है लास्ट कुप्पुस्वामी इसका आंसर है। ये कुप्पुस्वामी की परिभाषा है। अगला जो प्रश्न है, मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में से अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है? भाई साहब यदि अनुप्रयुक्त के बारे में आपको जानकारी है तो इसका आंसर जो है आराम से आप दे सकते हो। ये सेकंड ग्रेड जीके 2017 में प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन आपका है असामान्य मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान। तो भी अनुप्रयुक्त को बोला जाता है व्यवहारिक मनोविज्ञान। व्यवहारिक मनोविज्ञान, अनुप्रयुक्त का मतलब होता है व्यवहारिक मनोविज्ञान, यानी अनुपसर्ग यदि किसी चीज़ के लग जाता है, जैसे उपयोगी है तो मतलब काम आने वाली चीज़ है, अनुपयोगी मतलब किसी काम की नहीं है, अपोजिट बन जाता है। तो यहाँ प्रयुक्त का मतलब होता है सैद्धांतिक, और अनु लगाने से क्या बन गया?
व्यवहारिक, मतलब असैद्धांतिक यानी व्यवहारिक। तो इसका राइट आंसर नीचे लास्ट वाला है, शिक्षा मनोविज्ञान। तो ये प्रश्न अनुप्रयुक्त वाला है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। व्यवहारिक नाम नहीं देते हैं, वर्तमान में इसका नाम देते हैं अनुप्रयुक्त। क्वेश्चन नंबर 26 है, बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के किस पक्ष से संबंधित एक शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान के किस पक्ष से संबंधित एक शाखा है। ये पीटीआई ग्रेड सेकंड 2023 में प्रश्न पूछा गया है। और पहला ऑप्शन आपके पास है सैद्धांतिक यानी शुद्ध मनोविज्ञान, आधारभूत मनोविज्ञान, उपचारात्मक यानी चिकित्सा मनोविज्ञान, और चौथा है व्यवहारात्मक मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पूछ रहा है तो मेरे विचार से आप इसका उत्तर दे सकते हो। इसका ऑप्शन जो है राइट आंसर चौथा है, व्यवहारात्मक मनोविज्ञान। थोड़ी सी चर्चा कर दूं मैं आपके साथ इस चीज़ के बारे में। देखो, मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है उसके दो प्रमुख शाखाएं हैं। एक तो है मौलिक, तो मौलिक को आप मूलभूत भी बोल सकते हो, सैद्धांतिक भी बोल सकते हो, और शुद्ध बोल सकते हो। मतलब मौलिक, मूलभूत, सैद्धांतिक या शुद्ध मनोविज्ञान, ये इसकी शाखाएं हैं। और इसके अंतर्गत निम्न जो सिद्धांत हैं या जो चीज़ें हैं मनोविज्ञान की शाखा है उसका अध्ययन किया जाएगा। जैसे मौलिक, मूलभूत, सैद्धांतिक, शुद्ध है, इसमें सामान्य मनोविज्ञान है, असामान्य मनोविज्ञान है, सामाजिक मनोविज्ञान है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है, विकासात्मक मनोविज्ञान है। और आपको बताता चलूँ, विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक जो हैं वो जीन पियाजे थे। पशु मनोविज्ञान है, और पशु मनोविज्ञान के प्रतिपादक थे थॉर्नडाइक। विभेदक मनोविज्ञान है, गतिशीलता मनोविज्ञान है, और तुलनात्मक मनोविज्ञान है। इनको बोला जाता है शुद्ध मनोविज्ञान यानी सैद्धांतिक मनोविज्ञान यानी मूलभूत मनोविज्ञान की ये शाखाएं हैं। अब व्यवहारिक यानी अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान के अंतर्गत कौन कौन सी शाखाएं आती हैं जो मैं आपको बताता हूँ। नैदानिक एवं चिकित्सा मनोविज्ञान, इसके बाद आती है औद्योगिक मनोविज्ञान, इसके बाद आती है बाल मनोविज्ञान, इसके बाद आती है विद्यालयी मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, और खेल मनोविज्ञान। ये है सारे के सारे जो अभी बताई हैं मैंने, ये व्यवहारिक हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान पूछा हुआ आपसे तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही राइट आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है उसकी चर्चा करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शाखा है प्रायोगिक मनोविज्ञान की, समाज मनोविज्ञान की, व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की, और विकासात्मक मनोविज्ञान की। कमेंट में जवाब दो भाई। राइट आंसर सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा गया प्रश्न है, तो तीसरा ऑप्शन सही बनता है इसका, व्यवहारात्मक, क्योंकि व्यवहार वाले पक्ष की चर्चा करता है शिक्षा मनोविज्ञान, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। तो सेकंड ग्रेड संस्कृत एग्जाम 2011 में पूछा गया है। असामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, आर्थिक मनोविज्ञान, और पशु मनोविज्ञान। देखो, मनोविज्ञान के अंतर्गत जो नहीं आ रहा है वो पूछा है, आ रहे हैं कौन कौन से वो चेक करो आप। तो असामान्य विज्ञान आता है, औद्योगिक मनोविज्ञान आता है, आर्थिक मनोविज्ञान नहीं आता है, पशु मनोविज्ञान ये आता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, थर्ड, आर्थिक मनोविज्ञान, ये मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। अब है प्रश्न नंबर अगला, निम्न में से कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है, पूछा गया है फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स 2014 में। इसमें आपको दे रखा है व्यक्तिगत समानताएं, मूल्यांकन, पाठ्यक्रम का निर्माण, अधिगम। तो चर्चा करें, इसमें पूछा है कि कौन सा नहीं है। इसका मतलब 3 तो हैं, तीन तो इसके क्षेत्र के संबंधित हैं और एक नहीं है, तो कौन सा है। तो पहला है व्यक्तिगत समानताएं। तो भाई व्यक्तिगत भिन्नताएं शामिल होता है, व्यक्तिगत समानताएं इसमें शामिल नहीं होता। मूल्यांकन होता है, पाठ्यक्रम निर्माण होता है, अधिगम होता है। इसका मतलब पहला इसके अंदर शामिल नहीं है, वो जो गलत है। राइट आंसर इसका पहला है। और यदि यहाँ पर होता है व्यक्तिगत भिन्नताएं तो वो भी शामिल हो जाता। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर अगला, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है। अब ये प्रश्न पूछा गया है सेकंड ग्रेड 2023 और इसका पहला ऑप्शन है शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना है। ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि दर्शन शास्त्र इसकी जननी है, तो ये जननी का अध्ययन नहीं करता। तो शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र मानव व्यवहार है, ये सही है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थिति में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, ये भी सही है। और शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण अधिगम हेतु सरल मार्ग प्रशस्त करता है, ये भी सही है। तो आपसे पूछा है कि विशेषता कौन सी नहीं है, तो पहली ही नहीं है, तो पहला गलत है। तो पहला राइट आंसर लगा दो। निम्न में से शैक्षिक मनोविज्ञान का अगला प्रश्न है, निम्न में से शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। ये थर्ड ग्रेड में पूछा गया 2013 में। इसमें ऑप्शन पहला है सीखने की प्रक्रिया, मापन, मूल्यांकन भी दे रखा है, खेलों का प्रशिक्षण है और पाठ्यक्रम निर्माण है। इसमें भी पूछा है क्षेत्र कौन सा नहीं है।
तो सीखने की प्रक्रिया बिल्कुल है, मापन एवं मूल्यांकन बिल्कुल है, और खेलों का प्रशिक्षण नहीं है, और पाठ्यक्रम निर्माण है। इसका मतलब तीसरा ऑप्शन इसका क्या है, सही है। अगला जो प्रश्न है वो है, लिंडग्रेन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का नाभीय केंद्रीय क्षेत्र नहीं है। तो ये प्रश्न पूछा गया थर्ड ग्रेड टीचर पीटीआई एग्जाम 2012 में। इसमें ऑप्शन आपके पास हैं अधिगमकर्ता, अधिगम विषय वस्तु, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थिति। थोड़ी सी चर्चा कर दूं मैं आपके साथ इसमें। लिंडग्रेन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के 5 क्षेत्र बताए गए। उसमें बताया अधिगमकर्ता यानी शिक्षार्थी, दूसरा बताया सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप, तीसरा बताया सीखने की या अधिगम की परिस्थिति, चौथा बताया मापन एवं मूल्यांकन का, और पांचवा बताया निर्देशन एवं मानसिक स्वास्थ्य। अब बताओ उत्तर कौन सा है इसमें। क्षेत्र नहीं पूछ रहा ना कि जो क्षेत्र नहीं है, तो भी अधिगम विषय वस्तु इसके अंदर नहीं है, बाकी तीनों तो 5 बोले उसमें से है ही। तो दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर जो गलत है। अगला प्रश्न है, अध्यापक की अभिवृत्ति और व्यवहार शिक्षा मनोविज्ञान के निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र से मुख्यतः संबंधित है। ये प्रश्न पूछा गया फर्स्ट ग्रेड सोशियोलॉजी 2022 में। तो अध्यापक की अभिवृत्ति और व्यवहार कौन से क्षेत्र से संबंधित है। अधिगमकर्ता से बिल्कुल नहीं है, अधिगम प्रक्रिया से इससे भी नहीं है, शिक्षण प्रक्रिया से इससे थोड़ा सा मेल खाता है पर पूरा नहीं खा रहा, अभिवृत्ति तो खा जाएगी पर व्यवहार नहीं खाएगा। तो अधिगम परिस्थिति जो है ये इसमें अभिवृत्ति और व्यवहार दोनों ही मेल खाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा अधिगम परिस्थिति। अध्यापक की अभिवृत्ति और व्यवहार क्या करते हैं, अधिगम की परिस्थिति को तैयार करते हैं, इससे संबंधित हैं। तो चौथा आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में आता है। ये फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स 2014 में पूछा गया है। कौन आता है, तो शिक्षार्थी है, सीखने की प्रक्रिया है, सीखने की परिस्थिति है, निर्देशन तथा मानसिक स्वास्थ्य है। तो भाई बताना चाहूँगा आपको, शिक्षार्थी भी सही है, सीखने की प्रक्रिया भी सही है, सीखने की परिस्थिति भी सही है, निर्देशन तथा मानसिक स्वास्थ्य ये भी सही है। और ये दिया किसने, लिंडग्रेन ने दिया हुआ है। एक इसमें से छोड़ा हुआ है, 5 में से 4 दे रखे हैं, नीचे कोड दे रखे हैं आपको। पहले में 1 और 2, दूसरे में दे रखा है 1 और 3, तीसरे में दे रखा है 1 2 3, और चौथे में दे रखा है चारों। तो चारों ही सही है, तो चौथा इसका आंसर क्या होगा, सही होगा। अगला जो प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। ये प्रश्न पूछा गया सेकंड ग्रेड 2014 में। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है शिक्षक से, शिक्षण से, कक्षा कक्ष वातावरण से, और इसके बाद है विद्यार्थी से। तो ध्यान से देखें भाई, शिक्षक से भी होता है, शिक्षण से भी होता है, कक्षा कक्ष वातावरण से भी होता है, और विद्यार्थी से भी होता है। इसका मतलब क्या हुआ, कोड देखो नीचे, सिर्फ 4, दूसरे में 1 और 4, 2 3 4, और चौथे में 1 2 3 4। तो इसका भी चौथा ही सही है, चारों सही है इसके। अगला जो प्रश्न है वो है, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है। ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स 2014 में, फर्स्ट ग्रेड हिंदी 2016 में, फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री 2016 में, और सेकंड ग्रेड टीचर पेपर जो लगा हुआ 2018 का, उसमें ये प्रश्न पूछा गया। तो रिपीटेशन कितनी बार हुआ, 3-4 बार तो पूछा ही गया है इसको। तो बीच में और भी पूछा गया है। चलो इसके ऑप्शन देखते हैं, अधिगमकर्ता से, अधिगम प्रक्रिया से, अधिगम स्थितियों से, और उपयुक्त सभी से। तो अधिगमकर्ता से भी संबंधित होता है, अधिगम प्रक्रिया से भी होता है, और अधिगम स्थिति से भी होता है, अधिगम परिस्थिति कह सकते हो इसको आप। तो उपयुक्त सभी चौथा आंसर सही है, सभी हैं इसमें। अगला जो प्रश्न है, शैक्षिक मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र में सम्मिलित है समाज, अधिगम करने वाला, अधिगम की प्रक्रिया, अधिगम की स्थिति। ये फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो भाई इसमें समाज तो नहीं होता, क्योंकि शैक्षिक मनोविज्ञान में समाज की कोई चर्चा नहीं है। बाकी अधिगम करने वाला भी होता है, अधिगम की प्रक्रिया भी होती है, और अधिगम की स्थिति भी होती है। अब आप राइट आंसर बता सकते हो। तो पहले में दे रखा है 1 2 3, तो पहला गलत है इसमें, दूसरे में भी पहला है तो ये भी गलत हो गया, तीसरे में दूसरा, तीसरा और चौथा है, इसका मतलब ये सही है। तो तीसरा जो नीचे वाला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है उसकी हम चर्चा आपके साथ करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। मतलब आता है वो कौन से है, नहीं आता वो कौन सा है, इसमें से एक बताना है। ये फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी 2022 में पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन आपके पास है, वंशानुक्रम वातावरण। ये सामान्य क्षेत्र दे रखे हैं, किसी एक विशेष वैज्ञानिक के द्वारा नहीं दे रखे हैं। जो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, वंशानुक्रम वातावरण है, ये आता है। व्यक्तिगत भिन्नता है, ये भी आती है। पारेंद्रिय ज्ञान है, इसकी चर्चा मैं आपके साथ करूंगा। अधिगम प्रक्रिया है, ये भी आती है। इसका मतलब इसमें तीसरा जो नहीं आता है, तो थोड़ी चर्चा कर दूं इसके ऊपर। देखो, पारेंद्रिय ज्ञान जो है वो परामनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। मतलब परामनोविज्ञान जो है वो पुनर्जन्म
वह टेलीपैथी जैसी अंतरिंद्रिय व्यवहारों का अध्ययन करती है, जो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका जो ऑप्शन है गलत वो है पारेंद्रिय ज्ञान, थर्ड ऑप्शन इसका इसमें सही माना जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 39, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। मतलब आपको 4 कथन दे रखे हैं, चार में से सबसे ज़्यादा जो उपयुक्त कथन है वो आपको बताना है। फर्स्ट ग्रेड सोशियोलॉजी 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन बताते हैं आपको। इसका क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान की तुलना में व्यापक है। अगला है इसका क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान की तुलना में सीमित है, यानी कम है। इसका क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान के बराबर है। और चौथा आंसर है कभी क्या होता है इससे ज़्यादा होता है, कभी तुलना में इसके कम हो जाता है, ये दे रखा है। तो मैं एक छोटी चर्चा कर दूं। सामान्य मनोविज्ञान एक व्यापक मनोविज्ञान है जिसकी शिक्षा मनोविज्ञान केवल एक शाखा मात्र है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा भाई? सेकंड। इसका क्षेत्र सामान्य विज्ञान की तुलना में क्या होता है? सीमित होता है, यानी छोटा होता है। प्रश्न नंबर 40, संप्रत्य निर्माण शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र के किस घटक से संबंधित है? संप्रत्य मतलब अवधारणा की बात करते हैं, तो अवधारणा निर्माण की जो क्रिया है वो कौन से घटक से संबंधित है शिक्षा मनोविज्ञान के? ये सेकंड ग्रेड 2023 में प्रश्न पूछा गया है। तो अधिगमकर्ता से, दूसरा है सीखने की प्रक्रिया से, तीसरा अध्यापक से, चौथा है सीखने के वातावरण से। अभी थोड़ी चर्चा करूँ इसके ऊपर। अधिगम प्रक्रिया में मानसिक क्रियाएं जैसे स्मृति है, प्रत्यक्षीकरण है, समस्या समाधान है, संप्रत्य निर्माण है तथा सीखने के नियम एवं सिद्धांत आते हैं। तो इसका मतलब इसमें अधिगम प्रक्रिया जहाँ दे रखा है वो इसका उत्तर सही है, यानी दूसरा सीखने की प्रक्रिया से। तो ये प्रश्न है आपके लिए, हम 20 आज और लेकर आए हैं, 20 कल आएंगे। रोजाना आपके लिए 20-20 प्रश्न लेकर आएंगे। तो ये प्रश्न जो है इनको ध्यान से आप देखें, समझें, पढ़ें। और ये बहुउपयोगी प्रश्न है जो परीक्षा में आए हुए हैं, और आप देख रहे हो इनको बार बार ये पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आनंद लें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जो प्रश्न आपको दिए हुए हैं मेरे उत्तर बताने से पहले उनको कमेंट में बताने का प्रयास करें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।